हादसे के मकाम का पता लगाया। हेलीकॉप्टर जहां पर हादसे का शिकार हुआ था, तकरीबन 14 घंटे के बाद वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंची थी। बारिश थी, मौसम ख़राब था और घना जंगल भी था, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना पेश आया रेस्क्यू टीमों को। लेकिन 14 घंटे के बाद उस मकाम का पता लगाया। तुर्की के ड्रोन थे जिन्होंने तपिश के मकाम का पता लगाया था कि ये वो जगह है, तबरेज़ का पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर हादसा पेश आया। और टीमें जब वहाँ पर पहुँची, उन्होंने हेलीकॉप्टर के मलबे की फुटेज ली। उसको देख के वहाँ पर माहिरीन ने ये कह दिया था कि इस हेलीकॉप्टर में सवार तकरीबन तमाम ही अफराद जाँ बाहक हुए हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो अभी मालूमात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक जो ईरानी सदर के मुआविन है, उन्होंने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक की है। तेहरान टाइम्स ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हादसे में जाँ बाहक होने की तस्दीक की है, जबकि ईरानी नायब सदर की जानिब से गवर्नर तबरेज़ के जाँ बाहक होने की तस्दीक की जा रही है। अल जज़ीरा टीवी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाहक हो गए। अब से कुछ देर पहले बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी दावा किया था कि फुटेज मंजर आम पर आई है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि हादसे में कोई शख्स बचा होगा। और हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम सवार थे। रॉयटर्स के बाद अब तस्दीक की गई है तेहरान टाइम्स की और अल जज़ीरा टीवी की जानिब से, ईरानी नायब सदर की जानिब से, ईरानी सदर के मुआविन की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि इब्राहिम रईसी हादसे में जाँ बाहक हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयात भी इस हादसे में जाँ बाहक हो गए, जबकि हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी जाँ बाहक हो गए हैं। ये इस बात की तस्दीक ईरानी नायब सदर की जानिब से की गई है। और आपको ये भी बताते चले, जब फुटेज मंजर आम पर आई थी, उसके बाद ईरानी उहदेदारों की जानिब से दावा किया जा रहा था कि तमाम अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें बहुत कम हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हादसे का शिकार हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक के बाद अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि नायब सदर अब जिम्मेदारियां निभाएंगे। आइन के मुताबिक ईरान की आइनी जिम्मेदारियां अब ईरान के नायब सदर निभाएंगे। हादसे में गवर्नर तबरेज़ के जाँ बाहक होने की इत्तलात सामने आ रही है और ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के बाद अब खुद ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। और अगली आने वाली जो खबरें हैं वो ये हैं कि आइन के मुताबिक नायब सदर अब ईरान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हादसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा, गवर्नर तबरेज़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बाहक होने की तस्दीक हो चुकी है। उसके बाद में अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि आइन के मुताबिक अब नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही थी। ईरानी ओहदेदार ये कह रहे थे जब फुटेज सामने आई थी कि तमाम अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें कम है। हिलाल अहमर ने यह दावा किया था कि हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और हेलीकॉप्टर के मलबे को देखकर ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की ज़िंदगी के आसार नहीं मिले हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को जब हादसा पेश आया था, फुटेज मंजर आम पर आई थी, ईरानी ओहदेदार की जानिब से उस वक्त ही ये दावा कर दिया गया था कि तमाम अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें बहुत कम हैं। और अब ईरानी सदर के मुआविन ने भी हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। और तेहरान टाइम्स, अल जज़ीरा टीवी और ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अब नायब सदर जो है वो जिम्मेदारियां निभाएंगे, ईरान की आइनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाहक हो गए। तेहरान टाइम्स ने इस बात का दावा किया है और हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी जाँ बाहक हुए हैं, ये दावा भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक अब ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाहक हो गई। अफसोसनाक खबर सामने आ रही है ईरान से और तेहरान टाइम्स ने अब ये इस बात का दावा किया है कि आइन के मुताबिक नायब सदर जिम्मेदारियां निभाएंगे। हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। बैनुल अक़वामी मीडिया के बाद, गैर मुल्की मीडिया के बाद अब बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया की जानिब से भी तस्दीक हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने यह भी कह दिया है कि अब आइन के मुताबिक नायब सदर आगे की जिम्मेदारियां संभालेंगे। यह हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी इलाके से मिला है। ईरान के मुआविन की जानिब से हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक की गई। अल जज़ीरा टीवी की जानिब से भी यह दावा किया गया कि ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाहक हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी, खबर सामने आई थी राउटर्स की जानिब से। ये कहा जा रहा था कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बाहक हो गए हैं, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से उस वक्त इस बात की तस्दीक नहीं की गई थी। और ईरानी ओहदेदार की जानिब से फुटेज को देखकर, मलबे को देखकर
ये दावा किया गया था कि तमाम अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें बहुत कम हैं और अब उसी तरह की खबरें सामने आ रही है। हिलाल अहमर की जानिब से भी कहा गया था कि हेलीकॉप्टर को शदीद नुकसान पहुंचा। हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की जिंदगी के आसार नहीं मिले हैं। अब ईरानी मीडिया भी इस बात की तस्दीक करता नजर आ रहा है। ईरानी मीडिया की जानिब से कहा गया जो मलबा मिला है वो 100 किलोमीटर दूर से मिला है। तबरेज़ से एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ से ये मलबा मिला है। आइन के मुताबिक नायब सदर अब जिम्मेदारियां निभाएंगे। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया और ईरानी नायब सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी जाँ बाक हो गए हैं। ये अहम, बड़ी और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी सदर के मुआविन ने हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। ईरानी वजीर खारजा भी हादसे में जाँ बहक हुए, जबकि हादसे में गवर्नर तबरेज़ भी जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक, आइन के मुताबिक, अब नायब सदर जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरान की मुल्की मामलात की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। और आपको ये भी बताएं, तुर्क मीडिया ने भी अब से कुछ देर पहले दावा कर दिया था कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तमाम अफराद के जिंदा रहने की उम्मीदें बहुत कम जाहिर की जा रही थी। अब एक एक करके खबरें सामने आना भी शुरू हो गई है। 14 घंटे की तलाश के बाद रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंची, मलबे को तलाश किया। जो तुर्की का ड्रोन था उसने पता लगाया था तपिश के मकाम का। तबरेज़ का पहाड़ी इलाका था जहां की निशानदही की गई थी। 73 के करीब टीमें थी जो मुसलसल सर्च ऑपरेशन कर रही थी। धुंध, बारिश के बायस काफ़ी मुश्किलात का सामना था। जंगल घना था जिसके बायस हादसे के मकाम पर पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। सदर रईसी के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयात, गवर्नर तबरेज़ भी मौजूद थे। और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से 14 घंटे कबल जब ये खबर सामने आई थी तो ईरान को मदद की पेशकश की जा रही थी। यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस फाल की थी फौरी तौर पर। और रूस की जानिब से भी 50 माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ईरान भेजी गई थी। सऊदी अरब की जानिब से भी मुसलसल ईरान से राबिता किया जा रहा था। कतर ने भी ईरान को मदद की पेशकश की थी। और पाकिस्तान की जानिब से भी इस बात की तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को जब हादसा पेश आया था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का इजहार किया था कि अच्छी खबर के मुंतज़िर है, दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। ईरानी सदर और अवाम के साथ है। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इस मामले को लेकर इजहार तशवीश किया था। अब बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हुई है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। सदर मुमलिकत की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तशवीश का इजहार किया था जब यह हादसा पेश आया था और दुआएं, नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा था। और UN सेक्रेटरी जनरल ने भी तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने भी कहा था जो खबरें आ रही है तशवीशनाक है, फ़िक्रमंद है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की ज़िंदगी को लेकर। और ईरानी मीडिया की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। साबिक सिफारतकार एजाज़ चौधरी से इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया सबों को वक्त देने के लिए। आप क्या कहेंगे, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, क्या खबरें सामने आ रही है ईरानी मीडिया की जानिब से, कितना बड़ा नुकसान है ये? बहुत बड़ा नुकसान है साहब, क्योंकि ईरानी सदर जो हैं वो अमन के लिए बाकायदा कोशिशें करते नजर आ रहे थे। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले पाकिस्तान के साथ